हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हम में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो बच्चों, आज अपन ऊर्ध्व तिर्यक विधि और बीजांक की समझ को समझेंगे। और तो आइए अपन इन प्रश्नों को हल करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो आइए अपन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न नंबर 1 है 284 का बीजांक है। तो बच्चों, अपन बीजांक कैसे निकालते हैं, आपको पिछली कक्षा में बताया ही था। 8 हो तो 10 और 4 14। 14 को अपन 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो ये इसका बीजांक हो गया बी वाला 5। प्रश्न नंबर 2 1579 का बीजांक है। आंसर में आप लिखिए A4। अब 4 कैसे आया? 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 में 2 और 2 4, तो वो उसका बीजांक हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। 32 × 21 का गुणनफल होगा। तो अपन गुणा करेंगे तो इनका गुणा आएगा 672। तो सी वाला राइट है इसमें, 672। प्रश्न नंबर 4 5240 में 10 से भाग देंगे तो भागफल होगा। तो आप लिखिए डी वाला, भागफल होगा 524। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 181 भागित 5 में शेषफल कितना होगा। जब अपन 181 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा इसका 1। तो बच्चों, आंसर होगा इसका A 1। अब देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करना है। ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न संख्याओं का गुणा कीजिए। तो अपन ने पहले गुणा करके संख्या रख ली। अब इसका ऊर्ध्व तिर्यक विधि से किया तो 4 और 6 का गुणा करेंगे सबसे पहले, तो ये आ गया 24। फिर अपन 4 और 2 से करेंगे, फिर 6 और 3 से करेंगे और फिर 3 और 2 से करेंगे। इस तरीके से ये आ गया। अब 24 का कितना हो गया? 4 और 2 6, 18 हो गया। 6 3 18, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो इन सब को अपना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2666। इसी तरीके से 23 × 21 का अपन ने किया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए। ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो अपन ने पहले इसका गुणा कर लिया, उसके बाद फिर ऊर्ध्व तिर्यक विधि से कर दिया है। ऐसा ही प्रश्न नंबर 8 में भी है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा कर दिया है अपन ने। तो बच्चों, इसको है ना 5 तरीके से करेंगे। 5 और 4 का करेंगे, फिर 5 और 3 का करेंगे, फिर 4 और 4 का करेंगे, फिर 5 और 2 का करेंगे, फिर 4 और 9 का करेंगे, फिर 4 और 3 का करेंगे। इसी तरह फिर 4 और 2 का करेंगे, 3 और 9 का करेंगे, फिर 9 और 2 का करेंगे। इस तरीके से अपन करेंगे और इनका बीजांक निकाल लेंगे सबका, तो वही संख्या आएगी। यदि दोनों की संख्या एक जैसी आती है तो समझो हमारा उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 9 32 × 33 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा करना है। तो पहले अपन ने साधारण गुणा कर लिया, फिर उसकी जांच के लिए संख्याओं के बीजांक का गुणनफल देखा अपन ने कितना है। तो 1 + 0 + 5 + 6, तो ये कितना हो गया बच्चों? 6 और 5 11 और 1 12। तो और इनका कितना आ रहा है ऊपर? 3 + 2 = 5 और 3 + 3 = 6। अब 6 और 5 का गुणा कर दिया तो हो गया 30 और 30 का बीजांक होगा 3। अब इसी तरह ये उत्तर को अपन ने जोड़ लिया तो ये 12 आ रहा है। 12 में 1 + 2 को जोड़ा है तो 3 आया। तो ऊपर भी 3 आया, नीचे भी 3 आया, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो अपना गुणा बिल्कुल सही है। इस तरीके से तिर्यक विधि को किया जाता है। अब 659 × 987 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा करना है। तो मैंने यहाँ कर दी है और आपको समझ में आ भी गया होगा, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, देख सकते हैं कैसे किया है। 11 वाला प्रश्न देखिए।
697 प्लस 13 को हल कीजिए, भागित को हल कीजिए, उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो पहले तो अपन इसका पूरा भाग निकालेंगे, फिर भाज्य का बीजांक, भाजक का बीजांक, जांच भागफल का बीजांक, सबको निकाल के और फिर शेषफल को जोड़ देंगे। तो समझो ये हमारा इस तरीके से बीजांक निकल आएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 12 भी है और 13 भी है, तीनों एक जैसे ही हैं। 2395 को 23 से भाग दीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 13 को देखिए आप, तो अपन ने भाग दे लिया। अब इसमें अपन सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य कितना है 2395 और भाजक कितना है 23 और भागफल कितना है 104। तो अपन ने इनका गुणा कर दिया और प्लस उसमें शेषफल जोड़ दिया, तो जो आ गया 2395। तो अपना उत्तर बिल्कुल सही है। जब अपना भाज्य निकल आता है तो समझो अपना उत्तर सही है। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक दुकानदार ने 5025 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा। तो प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं? तो बच्चों संतरों की कुल संख्या कितनी है 5025 और डिब्बों की संख्या कितनी है 25। अब एक डिब्बे में संतरों की संख्या कितनी होगी? तो 5025 में 25 का भाग देंगे तो ये निकल आएगा 201। तो डिब्बों की संख्या कितनी है, प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं 201 संतरे। उत्तर आ गया आपका। अब 15 वाला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार के पास 4589 किलोग्राम आलू है, वह उन्हें 27 बोरों में बराबर बराबर रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे हुए आलू का वजन तथा शेष आलू का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है बच्चों है। कुल आलू का वजन कितना है 4589 किलो। उपयोग हुए बोरों की संख्या कितनी है 27। तो 27 का इसमें भाग दो तो आएगा 169 और शेष कितना बचेगा 26। मतलब एक बोरे में आलू का वजन कितना है 169 और शेष आलू का वजन कितना है 26 किलो। ये मैंने भाग करके भी आपको दिखा दिया है। अब प्रश्न नंबर 16 देखिए, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए, प्राप्त गुणनफल की जांच बीजांक द्वारा कीजिए। जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्नों में किया है इसी तरह से करना है इसको। प्रश्न नंबर 17, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ कर दिया है, सीधा एक पंक्ति में उत्तर लिख दिया है इसका। अब 18वां वाला प्रश्न देखिए आप, हल कीजिए 1728 में 12 का भाग देना है। तो मैंने दे दिया है, इसका आंसर आ रहा है 144। अब 19 वाला देखिए, 498 में 13 का भाग देने पर भागफल 38 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। तो भाग के उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करना है। तो अपन को बीजांक के द्वारा अपन ने पहले जो सूत्र किया था भाजक भाज्य भागफल शेषफल सब लिख लिया, फिर सूत्र लगा लिया, भाजक का बीजांक इंटू भाज्य का बीजांक धन शेषफल, यानी 3 बराबर 2 गुणित 4 प्लस 4 बराबर 8 धन 4। दोनों में 3 उत्तर है, यानी हमारा सही है। अब 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो में 40 लड्डू बनते हैं, 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? 1 किलो में कितने बनते हैं 40, तो 12 में कितने बनेंगे 12 इंटू 40। तो ये आ गया आपका 480 लड्डू बनेंगे। अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो सभी लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो अपन क्या करेंगे बच्चों, एक डिब्बे में पैक होते हैं 16 लड्डू, तो अपन को डिब्बों की ज़रूरत कितनी है 480 लड्डुओं के लिए। तो 16 का अपन भाग देंगे तो आ जाएगा 30। तो आप उत्तर में लिखेंगे 30 डिब्बों की आवश्यकता है। तो बच्चों आपका ये गणित का संपूर्ण हो गया है पूरा। मैंने पाठ 1 से पाठ 15 तक सारे अध्याय पूरे हल कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अपन। आने वाले प्रश्नों को आप देखते रहिए। अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगी और प्रोजेक्ट कार्य भी बताऊंगी आगे आपको। ठीक है बच्चों, ओके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।